अख्तर मैंगल साहब, ये बताएं कि आपने जो पिछले साल सितंबर में इस्तीफ़ा दिया कौमी असम्बली की रुकनीत से, 1 साल गुजर चुका है, तो कुछ आपको पता है, कोई इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 1 साल में आप पर कितने मुकदमात कायम हो चुके हैं? ज़ाहिरन तो हामिद मीर साहब, जो अभी तक पता चला कुछ साइबर क्राइम्स के आए हैं, कोई मैंने ट्वीट किया उस पर भी साइबर क्राइम्स FI ने मुकदमा दर्ज किए हैं। मेरे फैमिली के तमाम मेंबरान के जो अकाउंट्स हैं वो भी उन्होंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और एक इंटरव्यू मैंने दिया था लखपास के मकाम पर, उसको भी बुनियाद बनाकर एक FIR मुझ पे और एक साफ़ी बाजिद खरोटी, उसके ख़िलाफ़ भी FIR उसमें उसका नाम दर्ज किया गया है। और 2 मई को उस जलसे के धरने के बाद जो हमने कोयटा में जलसा किया, मुझ समेत पार्टी के तमाम जो मरकज़ी हमारे अहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ FIR काट दी गई, लेकिन हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। ये कहीं से हमें वो FIR की कॉपियाँ मिली हैं। मुमकिन आते हैं कि इसमें जो 20 दिन हम लखपास पे हमने धरना दिया, वहाँ पे कई और FIR हों। और इस दौरान मैंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में दौरे किए धरने के फ़ौर बाद, जहाँ पे हर ज़िले हेडकोार्टर पे हमने जलसे किए। इम्कानात ये हैं कि उसमें भी FIR काट दी गई हों, लेकिन FIR हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हामिद साहब, जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने ख़ुद जो है FIR की सेंचुरी मारी थी। तो मौजूदा हुकूमत भी अपना वो शौक़ पूरा करके उसको 100 पर क्रॉस कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि ना हम मुशर्रफ से ज़्यादा जमहूरियत पसंद हैं। तो FIR के ज़रिए से जो अपने साबित कर दें कि वो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप से ज़्यादा जो है जमहूरियत पसंद है। अख्तर मैंगल साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, यानी कि तकरीबन दो साल पहले की बात है, ये उस ज़माने की बात है जब अभी वो आपकी हमायत हासिल करके तो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते थे। तो उस ज़माने में उन्होंने एक बात की थी, ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मिसिंग पर्सनस के और इस तरह के मामलात, इसमें सबसे बढ़कर जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब इसको ताकीद के साथ बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इसके लिए खलूस दिल के साथ आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा, और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाइख्तियार हैं या जिनकी ज़िम्मेदारी, उनसे बात करेंगे ताकि ये मसला हल हो। अख्तर मैंगल साहब, ये 23 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद में उन्होंने बात की थी, या पता नहीं कोयटा में बात की थी, आप वहाँ पर मौजूद थे। तो आपने पहले इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया और फिर आपके उन्होंने मुतालबा तस्लीम नहीं किए, फिर आप शहबाज शरीफ साहब के साथ आ गए, फिर उनके साथ आपकी बात नहीं बनी, अब आपने उनका भी साथ छोड़ दिया है। तो कोई कभी आपको पछतावा हुआ है कि आपने इमरान खान का साथ गलत छोड़ दिया था? हामिद मीर साहब, इसकी मैं वजाहत करूँ, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी, और पहले दौरे पर वो कोयटा आए थे। मैं भी उनके साथ जहाज़ में हम कोयटा पहुँचे और वहाँ पे जो चमन कोयटा कराची जो ड्यूल कैरेज वे, उसका उन्होंने जो है ऐलान किया था। और उसी दिन उन्होंने, अब उनकी आप बातों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने उनको ताकीद के साथ ये याद दिलाता गया, लेकिन उन्होंने जवाब में दिया कि बाइख्तियार, उस वक्त भी वो बाइख्तियार लोगों से बात करना चाहते थे, उसका मतलब वो बेख्तियार थे। अब तो फॉर्म 47 के इख्तियारात उनके पास से, तो इख्तियारात का अंदाज़ा आपको लगा गया होगा। हामिद मीर साहब, पछतावा नहीं है हमने अपनी तरफ से हद्दुल वसा कोशिश की कि हुक्मरानों को बलूचिस्तान के जमा मसला समझाने की कोशिश की। ये और बात है कि हमारे तकलीफ़ को, हमारे आंसुओं को उन्होंने जो हमारी कमज़ोरी समझकर और उसका जो है मजाक उड़ाया। हमें उनका पछतावा नहीं है, लेकिन आज हालात जो बलूचिस्तान के जिस हद तक पहुंच चुके हैं, अब उनको हमारी वो बातें ज़रूर याद आएंगी। इसके अलावा भी मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ जब बैठा था, मैंने उनके साथ वाज़ेह कहा कि जी, जब आप हमें सियासत से धकेलेंगे तो लोग मजबूर होकर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसकी ना हमें उनको रोकने की ज़रूरत होगी, ना आप उनको रोक सकेंगे। और आज हालात वो हो गए हैं कि आज का नौजवान
बलूचिस्तान का अब हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो जमहूरी सियासत और पार्लिमानी सियासत से बिल्कुल वो बेजार आ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है। सवाल यह है कि अब आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो सरबराह महमूद खान अचकज़ई उनके साथ चल रहे हैं। कल रात को भी उन्होंने आपके जलसे से ख़िताब किया। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ आपकी वाबस्तगी के क्या मकासद हैं? हामिद मीर साहब हकीकत तक जानना चाहें, मैंने उस वक्त भी महमूद खान से भी कहा था, मैंने जो PTI के दोस्तों से, आपने देखा होगा मैं अक्सर ख़ुद उस मीटिंग में नहीं आता हूँ कि मुझ पर काफ़ी इल्ज़ाम है कि जी आप सख्त बयान और सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था कि उस आइन को हम क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे जो आइन अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ ना देख सकता हो। वो आज दिन तक 1973 से लेकर वो आइन हमें तो नहीं बचा सका। आपने इस आइन को बचाएं भी तो ये 73 के आइन जो सिग्नेचरी थे उनको वो आइन न बचा सका। उस आइन ने अगर किसी को बचाया हुआ है तो ताकतवर को बचाया हुआ है, और ये आइन चलता भी है उन ताकतवरों के हाथों से। उस आइन को जिस अंदाज में वो मोल्ड करना चाहें, चाहे हुक्मरान मोल्ड करें, चाहे अदलिया उसको अपने तरफ मोल्ड करें, वो आइन को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। आप ये समझें कि एक मजबूरी है कि अभी तक हम में शायद थोड़े बहुत जमहूरी वो जरासीम मौजूद हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो जरासीम भी हमारे ज़्यादा देर हमारे जिस्म में रहेंगे, क्योंकि आज के हुक्मरान या आज की अपोजिशन कल शायद फिर हमें वो रास्ता दिखा दें कि जो उम्मीदें आज हमने लगाई हुई हैं उन उम्मीदों पे फिर वही पानी फेरेंगी, और वो जरासीम भी इंशाल्लाह हमारे जिस्म से जमहूरियत के बचे कुचे जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह करे कि ये जो आपकी उम्मीदें हैं कायम रहें, और आपके जमहूरियत के जरासीम जो हैं ये भी कायम रहें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया।